हेलो एवरीवन, डे टू। हमने प्रीवियस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी और आपके सिलेबस के बारे में बात की थी। कम्युनिकेशन स्किल्स एक आपकी यूनिट है, तो उसके बारे में स्टार्टिंग से बात करेंगे। कंप्लीट यूनिट है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, एक चैप्टर का नेम है। और कम्युनिकेशन, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, लेट्स सी। इंट्रोडक्शन भी है इसमें कि कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, या फिर एक डेफिनेशन दी गई है कम्युनिकेशन की। आप कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको देखिएगा। कम्युनिकेशन is the process of transferring or sharing of information between two or more person। यहाँ पर कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है और एक ट्रांसफर, एक शेयरिंग, इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, किसके बिटवीन टू मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसफर की जाएगी, हमारी जो बात है वो ट्रांसफर की जाएगी किसके, वन पर्सन और सेकंड पर्सन के थ्रू। ये बता रहे हैं टू पर्सन या मोर देन वन, मोर वन पर्सन। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए। मैं एक इजी लैंग्वेज में लेकर आता हूँ आपके लिए, जो बुक में काफी कॉम्प्लिकेटेड दी जाती है आपकी डेफिनेशंस, तो उनके कुछ की पॉइंट्स काफी रिसर्च करने के बाद में मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। इट इज टू वे प्रोसेस, ये एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे हो सकता है इसमें? मान लीजिए एक आपके लिए सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंड करेगा यहाँ से मैसेज, तभी वो पास होगा और फिर वो उसको आउटपुट देखेगा उसको, और एज ए सेंडर और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। एज ए क्लियर, ये एक टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, शेयर ए न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड शेयर ए न्यू मीनिंग्स। यहाँ पर इसका मीनिंग है जो हम शेयर कर सकते हैं, क्या एक डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक आइडिया को शेयर कर सकते हैं, एक फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। और किसके थ्रू? लेट्स सी, सेंडर और रिसीवर के थ्रू, क्योंकि उसमें सेंडर भी इन्वॉल्व होता है ना और रिसीवर भी इन्वॉल्व होता है, तभी तो हम एक इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे ना किसी को, या फिर बता सकते हैं, एज ए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आप उसके न्यू मीनिंग, मतलब कि एक न्यू मीनिंग अलग अलग आप उसको सेंड कर सकते हैं इनके थ्रू। अगर आपको ये आइडिया होगा, एक आइडिया होगा आपको इंफॉर्मेशन का, मीन्स थोड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में सूचना होगी आपको, आपको उसको कैसे सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट कराना है, आपको सेंड करना है मैसेज, एक न्यू मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेट टू और मोर पर्सन एंड सोसाइटी। इसका मीनिंग है जो कम्युनिकेट करते हैं वो टू और मोर पर्सन के अराउंड करते हैं, क्योंकि उसमें पर्सन होना चाहिए, मिनिमम टू पर्सन होने चाहिए, किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। और किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर हम करेंगे ना कम्युनिकेट। ठीक है, लेट्स सी। अब नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब कम्युनिकेशन है, वो जो कम्युनिकेशन हमारी है वो एक फाउंडेशन है किसके, रिलेशनशिप में। अगर हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, हम उसको फाउंडेशन को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा ना, रिलेशन बनेंगे किससे, ह्यूमन से, अलग अलग ह्यूमन से। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट और देखिए, इंक्लूड दिस सेंडर और रिसीवर। अगर हम कम्युनिकेट करेंगे इसमें आप सेंडर और रिसीवर का होना अनिवार्य है, इसको ध्यान रखिएगा आप। कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर ही करेगा, क्योंकि सेंडर आपको मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर आपको आपका रिसीव करेगा मैसेज। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिएगा। सेंडर सेंड करने वाला मैसेज, मैसेज उसको जो आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, मैसेज को रीड करेगा, राइट करेगा, फिर उसको लेट्स सी आगे रिसीव, रिसीव करने वाला। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, एक फोन है, उस फोन में आपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, उसमें एक मैसेज टाइप किया, सब उसको सपोज हेलो टाइप किया। अब क्या करेगा, वो जो हेलो टाइप किया ना आपने, वो एक सेंडर हो चुका है। अब ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आपका पास होगा, और पास होने के बाद में रिसीवर को रिसीव हो जाएगा हेलो मैसेज, रिसीव होगा ना मैसेज, किसको, रिसीवर को। ठीक है, अब इसके बाद में ये पूरी जो है
साइकिल होती है, ये चलती रहेगी, ये एक फीडबैक देगा, क्योंकि जो रिसीवर होगा, रिसीवर एक जो हेलो का मैसेज किया है उसको वापस से एक हेलो का मैसेज का रिप्लाई भी तो करेगा ना सेंडर को, तो वो होगा फीडबैक कि आपने क्या मैसेज किया है। लेट्स सी एज ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप इसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक कहीं भी स्किप मत करिएगा, तभी आपको एज ए सही से क्लियर होगा और एग्जाम में आप सही मार्क्स गेन कर पाओगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है, अब नाम से पता चल रहा है ना इफेक्ट, अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो उस पर इफेक्ट कैसे डाला जा सकता है कम्युनिकेशन से। सो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एक कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन ही है, वो बिटवीन टू और मोर पर्सन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ये किसके बीच होगी, टू और मोर पर्सन के बीच होगी, वेयर जहां मैसेज डिलीवर होगा, जहां पर मैसेज डिलीवर होगा सक्सेसफुली, जो मैसेज होगा आपका सक्सेसफुली डिलीवर होगा सेंडर और रिसीवर के बीच, और एक मैसेज पास होगा, भाई एक मैसेज पास होगा ना, वो डिलीवर होगा तो तभी तो एक मैसेज पास होगा ना, किसके, सेंडर और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा। एंड डेटा, उसको मैसेज को आप डेटा भी बोल सकते हो, इसको एज ए क्लियर रखना, डेटा यहाँ पे मैसेज की बात कर रहे हैं हम। और रिसीव और अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन, जो रिसीवर होगा ना उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद में उसको डेटा को या फिर मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा ना, यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के बाद में उसको एक फीडबैक भी तैयार करेगा। सो इसी को ही क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सेंडर टू रिसीवर, ये पूरी साइकिल सेंडर और रिसीवर के बीच चलेगी, ये देख लीजिए सेंडर और रिसीवर के बीच ये पूरी साइकिल चलेगी। इसके भी आगे एनकोडिंग डिकोडिंग पार्ट्स होते हैं, उसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इज ए मीनिंगफुल प्रोसेस, एक जो कम्युनिकेशन होती है एक मीनिंगफुल प्रोसेस है कंप्लीट, दैट इन्वॉल्व ए सेंडर एंड रिसीवर, और उसमें इन्वॉल्व होता है क्या, सेंडर होता है और रिसीवर होता है, और अपने डेटा को, अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, शेयर ए इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको कोड भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन एज ए कोड एक्सेप्ट, और उसको एक्सेप्ट करेगा कौन, रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा विद किसके थ्रू, एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू, मान लीजिए उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, या फिर मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, ये एक लैंग्वेज है, तो सो इसमें यहां पर है ना एक सेंडर और रिसीवर मस्ट है, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मैसेज शुड बी क्लियर, एक जो मैसेज होगा आपका एक क्लियर होना चाहिए, इसको समझिएगा आप ध्यान से, क्योंकि मैसेज अगर आपका क्लियर होगा, जो रिसीवर होगा उसको अच्छे से समझ आएगा, वो अंडरस्टूड कर सकता है उस बात को। नेक्स्ट देखिएगा, इट शुड दी राइट मीनिंग, एक जो मैसेज होगा आपका वो जो पास होगा एक राइट मीनिंगफुल होगा, क्योंकि आपका इसमें मीनिंगफुल होना चाहिए एक मैसेज, तभी आपको ऐसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोली जाएगी। मैंने आपको बता दिया है, जो आपका मैसेज होगा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बोली जाएगी, एक राइट मैसेज होगा, जो राइट मैसेज पास करेगा वो, और जो कम्युनिकेट करने वाले हैं दोनों पर्सन उसको सही से इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी लिसनिंग होगी, अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा हूं, राम और श्याम बात कर रहे हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सो राम और श्याम, सीता ले लीजिए, ठीक है। सो राम और सीता जी बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल करता है किसका, कम्युनिकेशन का, अगर उसकी कम्युनिकेशन लिसनिंग और सुनने वाले की और बोलने वाले की अगर पावर सही है, वो सही बोल पा रहा है, अपने मैसेज को सही पास कर पा रहा है, इज ए राइट वे, ये एक राइट वे है, तभी ये इंपोर्टेंस रखता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एक पॉइंट और रह चुका है, इसमें देख लीजिएगा, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच जनरेट आउटपुट, मीन्स आउटपुट और इनपुट एंड प्रोवाइड द रिजल्ट। इसका मीनिंग है यहाँ पर कम्युनिकेशन एक
प्रोसेस होगा जो जनरेट करेगा इनपुट और आउटपुट को और प्रोवाइड करेगा रिजल्ट को। रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, और जो रिस्पॉन्स देगा वो किसके थ्रू होगा, रिसीवर के थ्रू रिस्पॉन्स होगा ना। सेंडर मैसेज उसको मैसेज सेंड करेगा और रिसीवर जो क्या करेगा उसको रिसीव करेगा। ठीक है गाइस, ये फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक, और कम्युनिकेशन के बारे में बात की है आज, इसका प्रोसेस देखा है, इसका डायग्राम बनाकर जरूर आना गाइस, तभी आपको नंबर अच्छे गेन होंगे। भूल मत जाना, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके कुछ पॉइंट्स 1 2 3 4 5 मैंने पॉइंट्स बताए हैं। सो थैंक यू, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। सो आगे डे 3 में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे सिलेबस की।